जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष की रहस्यमयी विद्या। रोजाना हम कुछ न कुछ रहस्यमय ज्ञान का पर्दा ज्योतिष के बारे में उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों के गुरु। दोनों गुरु तत्व पर हैं, परंतु एक देवता का गुरु है, एक राक्षसों का गुरु है। तो दोनों मित्र कैसे हो सकते हैं? ऐसी भाषा ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है। तो बृहस्पति और शुक्र को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बताया गया है, परंतु तथ्यात्मक बात यह है कि बिना शुक्र के बृहस्पति यानी गुरु अपना कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का कार्य जीव को पैदा करना है, लेकिन उस जीव को जन्म बिना शुक्र के मिल ही नहीं सकता। स्त्री और शुक्राणु दोनों ही शुक्र है, और स्त्री अपने गर्भ से जीव को जन्म देती है, वह गुरु है। तो जब गुरु और शुक्र की युक्ति होती है, तब जाकर के बच्चा उत्पन्न होता है। यानी गृहस्थी तभी चलती है जब बृहस्पति और शुक्र दोनों अच्छे होते हैं। अब यदि किसी खाने में जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र एक साथ हो जाए, तो ये मान करके चलें उस घर परिवार का, उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन, यानी लोगों को ऐसे मनुष्य की गृहस्थी बड़ी सुंदर लगेगी, परंतु पर्दे के पीछे जो हकीकत है, सच्चाई यह है कि पति पत्नी के विचारों में मेल नहीं खाएंगे। इसका कारण सिंपल सा है कि दोनों गुरु पद की उपाधि पर बैठे हुए हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं, और दोनों को अपने अपने ज्ञान का अहंकार भी होगा और तालमेल नहीं बनेगा। इसलिए हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं कह सकते। यदि किसी पुरुष या स्त्री की कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, तो मान करके चलो दोनों के बीच में केवल वर्चस्व की लड़ाई होती है, अहम की भावना की लड़ाई होती है, और रहते साथ साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे, छोड़ नहीं सकते। तो उपाय यह है ऐसे मनुष्यों का कि दोनों को एक दूसरे का फोटो लॉकेट में अपने गले में धारण कर लेना चाहिए, जिससे गुरु वाले को शुक्र पहुंच जाए और शुक्र वाले के पास गुरु पहुंच जाए। तो ये दोनों के बीच में जो खटपट होगी, ये खटपट होना बंद हो जाती है। बहुत से मनुष्यों की कुंडली में ये गुरु शुक्र की युक्ति होती है, तो मान करके चलें कि मनुष्य सामने से तो दिखावटी बहुत खुश दिखेगा, पर अंदर से खोखला होता है। उसके जीवन में आनंद नहीं होता है, उसके जीवन में खुशियां नहीं होती है, और ऐसे मनुष्य केवल दिखावटी तौर पर ही दूसरों के सामने ऐसा शो करते हैं कि जैसे हम में एक दूसरे से बहे इंतहा प्यार करते हैं,
जबकि उसके अंदर बीच में बिल्कुल भी न प्यार होता है, न स्नेह होता है, न ममता होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जिन मनुष्यों की कुंडली में गुरु शुक्र की युति हो, ऐसे पुरुष या ऐसी नारी से भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पूरे जीवन भर कंप्रोमाइज पर ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी। यानी कि अब यह कह सकते हैं कि दोनों पति पत्नी होते हुए भी शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी अलग अलग सोने की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार की अहम की भावना दोनों के बीच में रहती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना। अब इस ज्ञान को आप लेते हो या नहीं लेते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको यश मिले, कीर्ति मिले। परंतु यदि आप इस ज्ञान को नहीं लेते हो तो फिर यह आपका दोष, यह आपके कर्मों का फल। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।